जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में जो वीमेन के लिए प्रोविज़न बनाया गया है, फिर उसके बाद डाउन ट्रोडेंस के लिए डिफरेंट प्रोविजंस में जो बनाया गया है, डिफरेंट प्रोविजंस जो बनाए गए हैं, तो बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि इंडिया एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का प्रिंसिपल रखता है, उस वे में लीड करने का प्रिंसिपल रखता है, और ताकि यहाँ हम लोग का जो ये प्रियम्बुल में जो सोशलिस्ट शब्द है उसका रिफ्लेक्शन पूर्ण रूपेण हो सके। तो अब उसके बाद आता है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलरिज्म मीन्स कि स्टेट किसी भी रिलीजन को अपने आप, स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, और स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ का सेकुलरिज्म बहुत ही पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, क्योंकि स्टेट उस समय रिलीजन के मैटर में हस्तक्षेप कर सकती है जब एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन पर हावी होना चाहेंगे, मतलब कि उनके अधिकार का हनन करना चाहेंगे तब। तो इस तरह से यहाँ सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म मतलब स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, सभी जितने भी जो धर्म के मानने वाले लोग रहेंगे सबका अपना रिलीजन एक लिमिट तक मानने का अधिकार रहेगा। उसके बाद है डेमोक्रेटिक मीन्स कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का कंसेप्ट जो है, ये जितना भी जो इंटायर कंसेप्ट जो है ये बेसिकली मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का। इसके जब रेनेसा रिफॉर्मेशन नेशनलिज्म में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद का ही बेसिकली जो मॉडर्न जो नेशन स्टेट आए उसी के ऊपर ये हम लोग का फिलॉसफी, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी बेस्ड है। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि जनता का शासन। अब्राहम लिंकन का एक है, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन ये होता है। तो डेमोक्रेसी में बेसिकली लेकिन ये जो डेमोक्रेसी होगा इसमें इंटायर पीपुल तो भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कंट्री का बहुत बड़ा भास्ट एरिया है। और सेकेंडली जो वर्ड्स होता है, जो वर्ड्स जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो गया है। तो इसलिए हम लोग लेजिस्लेचर को जिस तरह से उभर कर आया बाद में, जिस तरह से, इसलिए हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन को बनाए जो कि पार्लियामेंट के रूप में एग्जिस्ट करता है, और वो इंस्टीट्यूशन